नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है गहरा मौन, गहरे प्रश्न, और दूसरा है मानव का वास्तविक स्वभाव। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज का पहला चिंतन, गहरा मौन, गहरे प्रश्न। व्यक्ति अपने भीतर जितना गहरा उतरता है, उसे व्यर्थता और सार्थकता का बोध उतना ही ज्यादा होने लगता है। शुरुआत से ही बुद्ध ने संतुष्ट जीवन का निर्वाह किया। शुरुआत से ही भगवान बुद्ध ने संतुष्ट जीवन का निर्वाह किया। कोई भी सुख सुविधा किसी भी समय उनकी इच्छानुसार उनके सामने हाजिर हो जाती थी। एक दिन उन्होंने कहा कि मुझे बाहर जाकर दुनिया क्या है यह देखना है। जब उन्होंने एक बीमार व्यक्ति, एक बूढ़े व्यक्ति और एक मरते व्यक्ति को देखा तो उन्होंने जीवन के बारे में विचार करना शुरू कर दिया। यह तीन दृश्य, एक बीमार व्यक्ति, एक बूढ़े व्यक्ति और एक मरते हुए व्यक्ति को देखकर, इन तीन दृश्यों में उनको यह ज्ञान देने के लिए पर्याप्त थे कि जीवन में दुख है। जीवन में दुख है। रोगी को देखने के बाद बुद्ध ने कहा कि यह काफी है। मैंने इसका अनुभव किया है। एक बूढ़े व्यक्ति और शव की झलक वृद्ध को यह कहने के लिए पर्याप्त थी कि असल में जीवन में कोई आनंद नहीं है। मैं पहले ही मर चुका हूं, जीवन का कोई अर्थ नहीं है, मुझे वापस जाना होगा। बुद्ध ने अकेले सत्य की तलाश शुरू की और इसके लिए उन्होंने अपना महल, पत्नी और बेटे को भी छोड़ दिया। जितना गहरा मौन होगा उतने ही गहरे प्रश्न उस मौन में उत्पन्न होंगे। उन्हें कुछ भी रोक नहीं सकता था। उन्हें कुछ भी रोक नहीं सकता था। वो जानते थे कि दिन के समय वे निकल नहीं पाएंगे। इसीलिए वे एक रात चुपचाप ही महल से निकल गए। उनकी खोज कई वर्षों तक चलती रही। उन्होंने वह सब कुछ किया जो लोगों ने उन्हें बताया। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए, उपवास किया और अंततः ज्ञान को प्राप्त किया। दूसरा चिंतन है मानव का वास्तविक स्वभाव। महात्मा बुद्ध ने 4 सत्यों का जिक्र किया है। पहला सत्य है कि दुनिया में दुख है। जीवन में सिर्फ 2 संभावनाएं हैं। पहला यह कि अपने आसपास के संसार में औरों के दुख के अनुभव को देखकर समझ जाना। दूसरा यह कि स्वयं उसका अनुभव करके समझना कि संसार में दुख है। दूसरा सत्य यह कि दुख के लिए, अनुभव करने के लिए कोई कारण होता है, जबकि बिना किसी कारण के भी सुखी रह सकते हैं। दुख के लिए अवश्य ही कोई कारण होता है, लेकिन बिना कारण के भी सुखी रहा जा सकता है। तीसरा सत्य यह है कि दुख का निवारण संभव है। चौथा सत्य यह है कि दुख से बाहर निकलने के लिए एक पथ है। उस समय में इतनी अधिक समृद्धि थी कि बुद्ध ने अपने मुख्य शिष्यों को भिक्षा का पात्र पकड़ा दिया और उनसे भिक्षा मांगने को कहा। उन्होंने राजाओं के शाही वस्त्र उतारकर उनके हाथ में भिक्षा का कटोरा दे दिया। यह इसलिए नहीं था
कि उन्हें भोजन की आवश्यकता थी। यह कतई इसलिए नहीं था कि उन्हें भोजन की आवश्यकता थी, परंतु वे उन्हें कुछ होने से कुछ नहीं होने के पाठ की सीख देना चाहते थे। परंतु वे उन्हें कुछ होने से कुछ नहीं होने के पाठ को सीख देना चाहते थे। यह बताना चाहते थे कि आप कुछ नहीं हैं, आप इस विश्व में निरर्थक हैं। हमें भी अपने सच्चे स्वभाव को देखना चाहिए। अपना सच्चा स्वभाव क्या है? वह शांति, करुणा, प्रेम, मित्रता और आनंद है। हमारा अच्छा सच्चा स्वभाव शांति, करुणा, प्रेम, मित्रता और आनंद है। मौन में इन सब का उदय होता है। मौन में ही इन सब का उदय होता है। दुख, पछतावा और कष्ट को मौन निगल लेता है और आनंद, करुणा एवं प्रेम को जन्म देता है। इस तरह से सभी आनंदित रह सकते हैं और दुख के संसार को, दुख के सागर को सरलता से पार भी कर सकते हैं। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।